नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए विटामिन्स का वीडियो रेडी हो चुका है। आप लोगों की डिमांड आ रही है सर विटामिन का वीडियो बना दीजिए। देखिए विटामिन से कम एक प्रश्न और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और कैसे-कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और विटामिन से रिलेटेड सारे फैक्ट मैं बताऊँगा आपको जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन की कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं, किस विटामिन का कौन-सा रासायनिक नाम होता है और किस विटामिन का कौन-सा स्रोत होता है, किस विटामिन की खोज किसने की थी। तो अब तक जितने प्रश्न विटामिन से बने हैं एग्जाम में वो सारे कवर हो जाएंगे आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पहले पूरा वीडियो देख के सारे फैक्ट को समझ लीजिए और जान लीजिए कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड। उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विटामिन जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक डिटेल बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विटामिन क्या है। तो देखिए विटामिन जो है ये एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन क्या है, तो विटामिन एक प्रकार है कार्बनिक यौगिक का यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखिए अगर आप विटामिन का कैप्सूल वगैरह लें या फिर विटामिन का कोई भी सोर्स लेते हैं तो विटामिन से देखिए आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। तो विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देता, लेकिन ये हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो है ये बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। और देखिए विटामिन की खोज 1912 में फंक नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखिएगा कि 1912 में फंक नामक एक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। और देखिए जो आपका विटामिन बी है तो विटामिन बी की खोज मैकुलर ने की थी और विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। तो ये तीन नाम आप सबसे पहले याद कर लीजिए कि विटामिन की खोज 1912 में फंक ने की थी और विटामिन बी की खोज मैकुलर ने की थी, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। देखिए जो आपका विटामिन है इसको जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फैट सॉल्युबल और दूसरा है वाटर सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विटामिन जो है ये आपके फैट सॉल्युबल हैं। देखिए चार ऐसे विटामिन हैं ए डी ई के, ये चारों जो है आपके फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ए डी ई के जो है ये चारों जो है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं और विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को हम कहते हैं फिल्लोक्विनोन। और देखिए जो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो बी कॉम्प्लेक्स में आपका विटामिन बी आ गया। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और जो आपके नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं इसको हम कहते हैं विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और देखिए जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन आते हैं जैसे विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12, तो इनका केमिकल नेम पूछा गया एग्जाम में कि किस विटामिन का केमिकल नेम क्या है। तो मान के चलिए यहाँ पे 8 पॉइंट आपको दिख रहे हैं और 8 प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका विटामिन बी 1 है तो विटामिन बी 1 को हम कहते हैं थायमिन, विटामिन बी 2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 को हम नियासिन कहते हैं, विटामिन बी 5 को हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी 6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन बी 7 को हम बायोटीन कहते हैं, विटामिन बी 9 को हम फोलिक एसिड कहते हैं और विटामिन बी 12 को हम कहते हैं साइनोकोबालएमिन। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जब आपका विटामिन ए है तो विटामिन ए के बारे में जान लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं विटामिन ए क्या है। ये जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और देखिए विटामिन ए जो है इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं और इसकी खोज की थी स्टेनबर्ग ने 1919 में। याद रखिएगा कि जो आपका विटामिन ए है ये रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है और इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। प्रश्न एग्जाम में क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हम एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं, तो ये विटामिन है विटामिन ए। और विटामिन ए जो है इसको खोजा था स्टीनबर्ग ने 1919 में। और ये विटामिन जो है ये हड्डियों की वृद्धि तथा दांतों के विकास यानी कि विटामिन ए जो होता है ये हड्डियों की वृद्धि और आपके दांतों का जो डेवलपमेंट होता है
रिप्रोडक्शन यानी कि जो आप सेक्स वगैरह जो करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन हो गया, ठीक है। तो जनन में और कोशिका विभाजन, जीन एक्सप्रेशन और प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोथैल्मिया नामक रोग होता है। और विटामिन ए का सोर्स है दूध, घी, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, गाजर, पपीता, आम, मक्का और मछलियों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए विटामिन ए की कमी को दूर करने का जो सबसे बेस्ट उपाय है, आप हरी सब्जियों का सेवन कीजिए चाप के, और साथ में दूध पीजिए, और जो आपके पपीता वगैरह, ठीक है, पपीता का यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पे जितनी चीज़ें दी गई हैं इन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं विटामिन ए के सोर्स के रूप में, ठीक है। तो विटामिन ए के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उसको नोट कर लीजिएगा। और विटामिन बी 1 जो आपका है, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं विटामिन बी 1 क्या है। ये जो है आपका पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, यानी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन बी 1 का नाम है थायमिन, ठीक है। तो विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। और विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी है, यानी कि विटामिन बी 1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। और इसका स्रोत क्या है, देखिए विटामिन बी 1 की कमी को अगर आप दूर करना चाहते हैं अपने शरीर में, तो आपको खाना पड़ेगा दूध, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां, अनाज, अंकुरित चना, अखरोट। और साथ में देखिए ये ईस्ट का भी आप सेवन कर सकते हैं। देखिए दूध जो है ये एक कहा जाए तो कंप्लीट डाइट होता है। दूध आप पीजिए, उसमें सारे विटामिन आपको लगभग मिल जाते हैं, स्पेशली जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो दूध, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां, अनाज, अंकुरित चना और अखरोट जो है ये आपके विटामिन बी 1 के मुख्य स्रोत हैं। और विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं हम, थायमिन। और नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी 2। देखिए जो आपका विटामिन बी 2 है इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा फटने लगती है, आंखों का लाल होना यानी कि आंखें लाल हो जाती हैं, जिह्वा फटने लगती है। तो ये सारे लक्षण आपको दिखते हैं विटामिन बी 2 की कमी के कारण, यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। और विटामिन बी 2 का स्रोत है दूध, खमीर, सब्जी, मांस, अंडा और हरी सब्जी, ठीक है। यानी कि दूध पी सकते हैं आप, यीस्ट यानी कि खमीर का सेवन कर सकते हैं, सब्जियां खाइए चाप के, और मांस, अंडा, हरी सब्जी खाइए, ठीक है। तो ये सब अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको विटामिन बी 2 की कमी नहीं होगी। और विटामिन बी 3 जो है, देखिए इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। और जो आपका विटामिन बी 3 है इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा है। पेलाग्रा में क्या होता है, त्वचा में दाद हो जाती है। और क्या होता है, 4D सिंड्रोम भी आपका जो है विटामिन बी 3 की कमी से होता है। तो 4D सिंड्रोम और पेलाग्रा ये दोनों बीमारियां आपकी होती हैं विटामिन बी 3 की कमी से। और इस कमी को आप कैसे पूरा करेंगे, दूध पिएंगे, मांस खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, आलू, टमाटर और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको खाएंगे, ठीक है। और अगला हमारा है बी 5। देखिए जो का विटामिन बी 5 है इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है, पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन बी 5 की कमी से होने वाला रोग है बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। तो देखिए जिनके बाल पकते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, असमय बाल सफ़ेद होना, ठीक है, तो वो विटामिन बी 5 का सेवन करें, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड का सेवन करें। कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्टली इसको मत लीजिए, आप किसी कैप्सूल के माध्यम से नेचुरल सोर्स से लीजिए। देखिए अनाज खाइए, अनाज जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मक्के की रोटी, मतलब जितना भी ग्रेन्स हैं, ठीक है, उनको खाइए। डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए, यानी कि दूध पीजिए, पनीर खाइए, और साथ में आपका जो है दूध पी सकते हैं, योगर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जो आपका मटर होता है, ठीक है, मटर के दानों में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी 5 पाया जाता है। तो पनीर में मटर डाल के खा लीजिए, एक आपका ये भी सोर्स बन गया। सोयाबीन खा सकते हैं, देखिए जो आपका न्यूट्रिला वगैरह सोयाबीन होता है हाई रिच प्रोटीन वाला होता है, ठीक है, और इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं बी 5 वगैरह भी। तो सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं, मांस खा सकते हैं अगर आप नॉन वेज हैं, और साथ में मूंगफली का सेवन कीजिए, गन्ना चूसिए, टमाटर खाइए, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं विटामिन बी 5 की कमी को दूर करने के लिए। विटामिन बी 6 हमारा अगला विटामिन है और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया है और त्वचा रोग है। एनीमिया मतलब हो गया रक्त अल्पता, ठीक है। और विटामिन बी 6 का स्रोत है दूध, यकृत, मांस और अनाज। और विटामिन बी 7 जो आपका है, देखिए विटामिन बी 7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट विटामिन होता है। मतलब बेस्ट क्या, मतलब
इसकी कमी से बाल और झड़ने लगते हैं, तो इसका एक तरीके से कहा सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन बी सेवन को क्या कहते हैं, बायोटीन। और जो आपका विटामिन बी सेवन है, देखिए उसको विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि विटामिन बी सेवन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपके हेयर यानी कि बालों के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देखिए बता दो, विटामिन बी सेवन की कमी से लकवा मार जाता है, लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना यानी कि हेयर फॉल होता है। तो अगर आपके बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो आप क्या क्या खाएं, तो आपके आपको बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। देखिए विटामिन बी सेवन का मुख्य स्रोत आपका दूध है, दूध पीजिए, अनाज खाइए, अंकुरित चना खाइए। चना तो बहुत लोग खाते हैं लेकिन अंकुरित नहीं खाते हैं, ठीक है। तो अंकुरित चने में विटामिन बी सेवन पाया जाता है। अखरोट खा सकते हैं, जौ का सेवन कर सकते हैं, और यीस्ट का सेवन कर सकते हैं। अनाज तो खाना ही आपको। रॉयल जेली खा सकते हैं, मशरूम का सेवन कर सकते हैं, नट्स का सेवन कर सकते हैं, आलू, पालक, गाजर, मांस, अंडा, यकृत का सेवन कर सकते हैं विटामिन बी सेवन की कमी को दूर करने के लिए। तो ये आग पाम कर सकते हैं, अपने बालों को झड़ना बंद कर सकते हैं। और विटामिन बी नाइन जो है, देखिए विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, और नाम से ही लग रहा है इसमें आयरन वगैरह होगा, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा, पेचिस रोग होगा। ठीक है, तो विटामिन बी नाइन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, पेचिस रोग होता है। प्रश्न क्या एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये विटामिन बी नाइन की कमी से होता है। और इसके सोर्स हैं दाल, ब्रोकली, सरसों का साग, पालक, पपीता, संतरा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, बीन्स, मटर, भिंडी, मूंगफली, बादाम, गाजर और दूध। तो ये विटामिन बी नाइन के सोर्स हैं। अगला है हमारा विटामिन बी ट्वेल्व। देखिए जो आपका विटामिन बी ट्वेल्व है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होने वाला रोग है पैरानीसियस एनीमिया और पेचिस रोग। और विटामिन बी ट्वेल्व का सोर्स है दूध, दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेम। नेक्स्ट हमारा है विटामिन सी। देखिए सबसे पहले आपको फिर से रिवाइज करा दूं, हमने अभी दो विटामिन के बारे में जाना, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। जो आपका वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है, तो उसकी चार कैटेगरी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये आपका जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। और दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी पानी में घुलनशील विटामिन की, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन हैं, देखिए पानी में घुलनशील विटामिन में आपके हैं विटामिन बी और सी। तो विटामिन सी क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है, मसूड़ों में सूजन होता है। तो अगर आपके मसूड़ों में सूजन की दिक्कत है और स्कर्वी की प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी है। और इसको पूरा करने के लिए आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, संतरा, नींबू, टमाटर, खट्टे पदार्थ खा सकते हैं, मिर्चा खा सकते हैं लेकिन उतना ही जितना आपका मतलब बर्दाश्त कर सकें। अंकुरित अनाज खाइए विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए। तो सबसे अच्छा सोर्स जो माना जाता है वो आपका नींबू है, खट्टे पदार्थ है, ठीक है। और सबसे बेटर सोर्स आपका है विटामिन सी का आंवला। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन है, तो ये आपका आंवला है। आंवले का जूस पी सकते हैं, आंवले का मुरब्बा, कैंडी सब खा सकते हैं, ठीक है। और देखिए विटामिन डी हमारा अगला विटामिन है, और विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। नाम से पता चल रहा है अगर कैल्शियम कमी होगी तो हमारा हड्डियाँ जो है, हमारी हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी। देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है बच्चों में, और वयस्कों में ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग होता है। तो हड्डियां दोनों में कमजोर होती हैं, रिकेट्स में भी और ऑस्टियो मलेशिया में। लेकिन रिकेट्स बच्चों में होता है और वयस्कों में होता है ऑस्टियो मलेशिया नामक बीमारी। और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप देखिए सबसे बेटर सोर्स तो आप इसका सनलाइट है, ठीक है। आप मॉर्निंग में जो सूरज की पहली किरण होती है, तो सूरज की पहली किरण को जो है अपना कपड़ा उतारी, मतलब पूरा कपड़ा नहीं, उतना ही उतारी जितना समाज में आप जी सके, समाज वाले बहिष्कार ना करें। तो कुछ अच्छे खासे कपड़े पहनिए, मतलब नेकर और बनियान पहन सकते हैं। तो उसको पहन के योग की मुद्रा में आप सवेरे मॉर्निंग बैठ जाइए। जो आपका डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, सूरज की पहली किरण पड़ती है, उसमें विटामिन डी होता है, ना कि दिन में 12 बजे खड़े हो जाइए और विटामिन डी लेने लगिए। देखिए उसमें क्या होगा, दिन में जो तेज धूप में जो सूरज की प्रकाश किरणें आती हैं, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में, वैसे यूवी रेज तो नहीं आना चाहिए लेकिन हल्का फुल्का होता है। तो वैसे भी हमारा ओजोन लेयर जो है वो क्या करता है, ओजोन लेयर यूवी को फिल्टर कर देता है। तो दिन वाला धूप नहीं, सवेरे मॉर्निंग का जो सूरज की पहली किरण होती है, उससे आपके शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, ठीक है।
तो सनलाइट, दूध, मछली, अंडा और मांस, ये सभी सोर्सेज हैं विटामिन डी के। और देखिए आपको बता दूं, जो आपका विटामिन डी है ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली जो है सिंथेसाइज भी होता है, ठीक है। तो कैसे होता है मैंने आपको बता ही दिया, सनलाइट में आप बैठ जाइए, आपके शरीर में विटामिन डी बनने लगेगा। बाकी इसको अलग से खा सकते हैं, दूध, मछली, अंडा और मांस खा के, ठीक है, इसको इसका रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। विटामिन ई हमारा अगला विटामिन है और इसको हम टोकोफेराल कहते हैं और इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, तो ये विटामिन है विटामिन ई। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति में कमी होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन में कमी होती है। देखिए बहुत सारे लोग हैं इनकी सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, क्यों होती है, विटामिन ई की कमी से। तो वो अपना सेक्सुअल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, दूध पिएं, मक्खन खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, अंकुरित गेहूं का सेवन करें, वनस्पति तेल का जो है सेवन करें। देखिए आपने देखा होगा, देखिए थोड़ा सा जो भी हो आप पॉजिटिव में लीजिएगा। देखिए आपने देखा होगा सुहाग रात के पहले क्या देते हैं, दूध देते हैं उसमें हल्दी डाल के, ठीक है। तो दूध और हल्दी जो हम पिलाते हैं सुहाग रात के पहले, उससे क्या होता है, जनन शक्ति में जो है थोड़ी सी वृद्धि होती है। तो जनन शक्ति में कमी की को दूर करने के लिए दूध पी सकते हैं आप, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल का जो है सेवन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप जो है मतलब दिमाग में बनाए रखिए, ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ई का कैप्सूल भी आता है और ब्यूटी पार्लर में आपने देखा होगा मर्द भी लगाते हैं, लड़कियां भी लगाती हैं, वो क्या करते हैं मसाज वगैरह कराते हैं, तो विटामिन ई के कैप्सूल को वो तोड़ के अपने चेहरे पे उसका मसाज कराते हैं, उससे चेहरे पे ग्लो आ जाता है। तो इसीलिए विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन। और अगला हमारा विटामिन है विटामिन के। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम है फिल्लोक्यूनोन। और देखिए जो का विटामिन के है, ये विटामिन आंतों में बैक्टीरिया के द्वारा भी सिंथेसाइज होता है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे आंत में यानी कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज होता है, यानी कि बनता है, उत्पन्न होता है। तो ये आपका विटामिन है विटामिन के। और देखिए विटामिन के जो है इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का, अगर मान लीजिए शरीर में कहीं कट हो गया हाथ में या फिर कहीं भी, तो अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो लगातार बहता जाएगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उनके रक्त में थक्का बनता ही नहीं है। और ये कमी के कारण होता है विटामिन के। तो इस चीज़ को आप जो है सुधार सकते हैं। आप पालक खाइए, सरसों का साग खाइए, सलजम, ब्रोकली, फूल गोभी खाइए, पत्ता गोभी खाइए, टमाटर, मछली, मीट, अंडा और दूध का सेवन कीजिए। विटामिन के की कमी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं विटामिन के की कमी को दूर करने के लिए। और विटामिन के बारे में जो मैंने बताया है कि इसका केमिकल नाम क्या है, फिल्लोक्यूनोन, और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, ठीक है। और विटामिन के की सबसे खास बात कि हमारे आंतों में सिंथेसाइज भी होता है। तो ये विटामिन का जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उससे कोशिश करूंगा तुरंत वीडियो बना दूं। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसको कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लिंक वगैरह मिलती रहती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ही आपके एग्जाम के लिए। और देखिए जो हमारा फेसबुक पेज है इसको किसी ने हैक कर लिया था, तो मैंने नया पेज बनाया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, थैंक यू।